तो गाइस इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फायरफॉक्स पे ऐड एक्सटेंशन लगा सकते हैं। ऐड एक्सटेंशन क्या होता है, हम इसे क्यों लगाते हैं और इज़ इट फ्री और नॉट, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें अपनी फ्रेंड और फैमिली से, ताकि वो भी इसी तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर सकें, जिससे कि सेफ्टी पर्पस से भी बात करें और एजुकेशन पर्पस से भी बात करें। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे फायरफॉक्स एक्सटेंशंस के बारे में। तो फायरफॉक्स पे बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस बताने वाला हूँ। इवन कि मैं तो आपसे कहूँगा कि जो पर्टिकुलर एक या दो एक्सटेंशन है वही आप यूज़ करें। बहुत सारे एक्सटेंशंस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है या फिर चेंज करते रहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अनलिमिटेड फ्री यूज़ होते हैं, अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं आप, और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक महीने के लिए, एक साल के लिए आप ये यूज़ करें, देन आपको पे करना है तो इसलिए आप दूसरे पे स्विच हो जाएं। नहीं, आप एक ही एक्सटेंशन यूज़ करें विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सटेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैं आज आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने लैपटॉप पे, आप देख रहे हैं मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है फायरफॉक्स। अब यहाँ पर आपके पास, अब देखिए राइट हैंड साइड टॉप पे नेक्स्ट टू 3x, अपोलोजाइज, नेक्स्ट टू रेड एक्स, आप देखेंगे कि इसके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ये 3 लाइन्स आप देख रहे हैं, आप ये 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं 3 लाइन्स पे, आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड ऑन्स एंड थीम्स का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप Ctrl+Shift+A, आप शॉर्टकट से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है एक्सटेंशन का। तो आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर एक्सटेंशंस के बारे में अगर आपको जाना है, देखिए यहाँ पे लिखा है गेट एक्सटेंशन एंड थीम्स ऑन। तो addons.mozilla.org पे आप जा सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे सारे एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक नॉर्मल एक्सटेंशन जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो आपके लिए सफिशिएंट हो, जो आपके एड्स को ब्लॉक करे, जो आपके अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट पॉपअप्स जो आते हैं उससे आपको बचाए, ताकि आप सेफली ब्राउज़ कर सकें। तो यहाँ पर आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे डालना होगा ऐड, और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है बहुत सारे ऑप्शन, देखिए। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऐसे करके काफ़ी सारे ऑप्शन आए, बिकॉज सम टाइम अगर आप यहाँ पे ये डालेंगे तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। तो आपके पास हो सकता है, जैसे मेरे पास ये नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा, लेकिन अगर हो सकता है आपके पास ये काफ़ी देर लगे और नहीं मिले, तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप डालेंगे ऐड ब्लॉकर। तो यहाँ पे ऐड ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं आप, और या फिर ऐड गार्ड यूज़ कर सकते हैं आप। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको यूज़ करना हो। ऑल्दो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मैंने दोनों यूज़ करे हुए हैं। और अब देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ये ऐड ब्लॉकर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड टू फायरफॉक्स। अब यहाँ पे ऐड टू फायरफॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, और ये देखिए कुछ टाइम आपके पास यहाँ पे लगेगा इसे फिक्स होने में, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। हो सकता है मेरा कंप्यूटर जो है वो आपके कंप्यूटर से स्लो चल रहा हो सकता है कि आपका स्लो कंप्यूटर चल रहा हो, तो वहाँ पे टाइम लगे, बट इट टेक्स 2 to 3 मिनट्स। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपसे बोल रहा है ये एड्स के लिए। तो यहाँ पे आप इसे ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे टिक कर देते हैं, अलाउ दिस एक्सटेंशन टू रन इन प्राइवेट विंडोज़। तो अब ये आपका जो एक्सटेंशन है, अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट विंडो में भी रन करे, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, तो आपका ये प्राइवेट विंडो पे भी रन करेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने नोटिस किया है, तो पहले जब यहाँ पे अगर आप वीडियो में बैक जाएंगे और आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए यहाँ लॉक का साइन आ रहा है, तो देखेंगे लॉक दिखा रहा है, और यहाँ पे जैसे ही मैं अपने कर्सर को लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे ऐड ब्लॉक अनलिमिटेड आ रहा है, अनलिमिटेड। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि कारण ये है कि अब आपने यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन लगा दिया है, तो इसलिए यहाँ पे ऐड ब्लॉकर आ रहा है। अगर ये यहाँ पे आप नहीं लगाते, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप दूसरा एक्सटेंशन लगाते हैं, तो अगर आपको इसको रिमूव करना है, वो भी मैं आपको इसमें करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपका ये आ रहा है, यहाँ पे देखिए ऐड ब्लॉक, सॉरी ये देखिए, तो यहाँ पे ऐड ब्लॉक अल्टीमेट जो आपका आ रहा है। तो अब आपको अगर इसे हटाना है, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे आप रिमूव एक्सटेंशन पे आप राइट क्लिक करेंगे,
मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव एक्सटेंशन पे जाएंगे और यहाँ पे आप इसे रिमूव कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे रिमूव करते हैं इसे, आप ब्लू टिक यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और यहाँ पे आप रिमूव पे क्लिक करेंगे। ये आपसे रीज़न पूछेगा, अगर आप कोई रीज़न डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर समथिंग एल्स डाल के नेक्स्ट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ से इसे हटा दिया तो आप देखेंगे अब ये डिसअपेयर हो चुका है, क्योंकि आपका जो एड ब्लॉकर है वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं और इसी तरीके से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ऐड ब्लॉकर जो अभी हमने यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे ऐड ब्लॉकर को मैं फिर से एक ऐड ब्लॉकर यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पे ऐड गार्ड। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन है, आप जो एक्सटेंशन आप चाहे वो लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑल दो पॉपअप ब्लॉकर भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट जो मैंने यूज़ किया है, जिसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा और जो आपके लिए एज़ पर द रेटिंग्स एंड एज़ पर द अदर पीपल हूसोएवर यूज़ राइट, अगर मैं चेक करूँ उनको भी, क्योंकि मैंने अपने अगर मैं ऐसा कुछ भी करता हूँ तो पहले मैं चेक करता हूँ। तो मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें, ये 2 एक्सटेंशन को मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप कोई और भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड ब्लॉकर पे क्लिक करेंगे, ऐड गार्ड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड टू फायरफॉक्स, और सेम आपका सेम प्रोसीजर होगा जो हमने पहले किया था, उसी तरीके से ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा भी है कि आपको पॉपअप से और आपका जो फेसबुक ऐड है या यूट्यूब ऐड है या फिर अदर वेबसाइट से जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ये उससे आपको बचाता है। तो ये अगर आपके पास नॉर्मल आ रहे हैं, दैट नॉट एन इशू कि आप वहाँ पे भी आप इरिटेट होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे कट करके आगे बढ़ जाते हैं, रिमूव करके आगे बढ़ जाते हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है, कभी कभी आप यूज़ कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और आपके पास ऐड आता है, आप बाय मिस्टेक उसे क्लोज करने के बजाय उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं और वो आपके पास ऐप अननेसेसरी डाउनलोड हो जाती है। अब मैं भी नहीं जानता कि वहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं तो वो ऐप आप भी नहीं कह सकते और मैं भी नहीं कह सकता कि इज़ इट अ सेफ ऐप और नॉट, क्या वो लिंक सेफ था या वो ऐप सेफ थी या नहीं। तो उस केस में आपको यहाँ पर ये प्राइवेसी, जो आपकी प्राइवेसी है वो मेंटेन होगी, आपकी सिक्योरिटी मेंटेन होगी अगर आप ये ऐड ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है ऐड। अब आप ऐड पे क्लिक करेंगे, सेम अगर आप टिक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ओके पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे। अब एक यहाँ पे टिक आ रहा है आपके पास। अब मैं यहाँ पे अपने कर्सर को लेके जाता हूँ तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ऐड गार्ड ब्लॉकर। तो ऐड गार्ड ऐड ब्लॉकर यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप चाहें तो आप यहाँ पर ये अपने कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। आप जो चाहें वो यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। अगर आप ब्लॉक ट्रैकर को ऑन करना चाहते हैं या फिर ब्लॉक सोशल चीज़ें जो भी हैं आपकी, वो आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं, आप फिशिंग और मैलवेयर वेबसाइट को स्टॉप करना चाहते हैं, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, सेम तरीका है, ऑल दो बस स्क्रीन का फ़र्क है। आपको सेम इसी तरीके से आप अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो कुछ इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे मैंने बोला था, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें।